Students, this is part 4 of our chapter 2. हेनरी फियोल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, ये कौन थे? फ्रेंच इंजीनियर थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे. ठीक है, कौन थे? इंजीनियर थे, फ्रेंच इंजीनियर और क्या थे? इंडस्ट्रियलिस्ट. He presented these principles in his book. उन्होंने एक बुक लिखी है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, 1960 में लिखी है. ठीक है, उन्होंने क्या दिया है? डिवाइड किया है. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स के, उसको 6 भाग में डिवाइड किया. कितने भाग में? 6 भाग में. सबसे पहला टेक्निकल एक्टिविटीज. किसके रिलेटेड है? टेक्निकल एक्टिविटीज. टेक्निकल एक्टिविटीज यानी मशीनरी में कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, वो सब प्रोडक्शन रिलेटेड. समझ में आया? दूसरा क्या है? कमर्शियल. कमर्शियल में क्या होता है पता है? रॉ मटेरियल परचेज करना, फिर सेल करना, ठीक है, एक्सचेंज करना यूनिट्स के बीच में. ठीक है, ये सब किसमें आएगा? कमर्शियल में आएगा. फाइनेंशियल में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. कैपिटल. देखो, कैपिटल यानी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें मूडी की जरूरत होती है, वो फिर उसका यूज कैसे किया जा रहा है. ठीक है, फंड का मेंटेनेंस. देखो हाँ, और री इन्वेस्टमेंट. अगर आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया है दोबारा आप इन्वेस्ट कर लो. समझ में आया? फंड का मेंटेनेंस. हमें पता है कि हमें 20 तारीख को रॉ मटेरियल खरीदना होता है, हर महीने की 20 तारीख को, तो हमें उतने पैसे इकट्ठा करके रखने पड़ेंगे कि हम रॉ मटेरियल खरीद सकें. सेफ्टी एक्टिविटीज. सेफ्टी एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? एम्प्लॉयज की सेफ्टी. समझ में आ रहा है? अपने एसेट्स की सेफ्टी. देखो भाई, चोरी हो गई तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन चली गई तो. सेफ्टी ऑफ गुड्स, अपने रॉ मटेरियल्स की सेफ्टी. समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और प्रोक्योरिंग नेसेसरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो बनाना. ठीक है. मैनेजमेंट एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? वही अपना नॉर्मल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये ऑलरेडी आ चुका है, मैं पढ़ा चुकी हूँ. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एक्टिविटीज. तो ये क्या थे? 6 जो है पार्ट थे. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स के. अब हम आगे बढ़ेंगे. द प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय हेनरी फियोल वर टोटली न्यू. बहुत ही नए प्रिंसिपल्स थे. He believed that to become successful manager in any industrial unit, किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट में अगर आपको सक्सेसफुल मैनेजर बनना है, ओनली नॉलेज इज नॉट एसेंशियल. खाली नॉलेज से आप नहीं कर पाओगे, बट इट रिक्वायर्स टू बी अवेयर. आपको जागरूक रहना पड़ेगा. किस चीज में? सूटेबल फंक्शनिंग मेथड. किस तरीके से हम फंक्शन करें. ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट के फॉर्मेट के हिसाब से एक प्रॉपर सूटेबल मेथड. हेनरी फियोल बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज पे बेस्ड उन्होंने 14 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बनाए. ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क. अब इसे मैं डिटेल में समझाती हूँ. देखो, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? काम का डिस्ट्रीब्यूशन. देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, बराबर. अभी इसमें प्रिंसिपल का काम कौन करेगा? ठीक है, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, मैथ्स कौन पढ़ाएगा? अगर 2 टीचर खाली इंग्लिश के लिए रख दिए जाए तो, और अकाउंट्स का कोई टीचर ही ना हो तो क्या चल जाएगा? नहीं, नहीं चलेगा. समझ में आया? तो क्या होना चाहिए? डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए. ठीक है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. भाई, इंग्लिश टीचर को इंग्लिश के रिलेटेड सारी चीजें उसी को पढ़ानी है. समझ में? ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अकाउंट्स का टीचर बीच में आके इंग्लिश पढ़ा सकता नहीं है. समझ में आ रहा है? डिसिप्लिन, टाइम पे आना है, टाइम पे जो है काम स्टार्ट करना है. समझ में आ रहा है? वो क्या होगा? डिसिप्लिन होगा. यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? कि ये सारे टीचर्स जो है वो किसकी बात मानेंगे? प्रिंसिपल की. समझ में आया? उसे क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ये सबको डायरेक्शन कौन देगा? प्रिंसिपल. समझ में आ रहा है? तो एक इंसान बाकी सब पे कर रहा है. सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल. अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसको जो है खत्म कर देना और किसके साथ जुड़ जाना? जनरल इंटरेस्ट. जनरल इंटरेस्ट किसी स्कूल का क्या हो सकता है? कि
ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे और सारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास हो और सारे स्टूडेंट्स अच्छे वैल्यूज सीखे। समझ में आया? रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल यानी एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का रेम्यूनरेशन यानी उसके सैलरी, उसके पैसे। समझ में आया? सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। देखो कैसे सेंट्रलाइजेशन होता है, अगर हम ऐसे इंडिविजुअली करेंगे, ये ग्रुप अलग तरीके से करता है, प्राइमरी वाले अलग तरीके से, सेकेंडरी वाले अलग तरीके से, हायर सेकेंडरी अलग तरीके से काम करता है, तो फिर जो है अपना स्कूल वो आगे बढ़ पाएगा नहीं, क्योंकि मेथड चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है? सेंट्रलाइज्ड वे में एक ही मेथड होनी चाहिए। स्केलर चेन, स्केलर चेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर चेन क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से यहाँ जाएगा, इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में जाएगा, एक पूरी चेन होती है। समझ में आया? पहले रॉ मटेरियल लाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिनिश गुड्स बनते हैं, फिनिश गुड्स बनने के बाद क्या होता है? सेल्स करने के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह, उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट से वो सेल्स होते हैं, फिर वो कस्टमर को मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम जिससे खरीद रहे सप्लायर से लेकर हम जिसे बेच रहे कस्टमर तक, ठीक है? और होता है ऑर्डर, ऑर्डर कैसे मिलेगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो हम बेच पाएंगे नहीं। इक्वालिटी क्या होनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी, बड़े छोटे का फर्क होना चाहिए नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर, टेन्योर का मीनिंग होता है टर्म, टर्म ऑफ सर्विस माने उसके काम करने के जो साल है उसमें स्टेबिलिटी। अगर आप कहीं नौकरी पे लगे हो, ठीक है, और उन्होंने बोला हम तो तुम्हें कभी भी निकाल सकते हैं, तो क्या आप अच्छे से काम कर पाओगे? नहीं, तुम्हें डर रहेगा यार क्या पता कल को ये निकाल दे तो। समझ में आ रहा है? और अगर तुम्हें पता है कि तुम सालों के साल इधर रह सकते हो तो तुम काम अच्छे से करोगे। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव यानी किसी भी चीज में पहल करना, तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे जागरूक करना चाहिए सबके बीच में, फिर चाहे वो वर्कर्स हो या मैनेजर्स हो। एस्पिरिट डे कॉप्स, जिसे फीलिंग ऑफ वननेस बोलते हैं। देखो जब सिपाही जो है लड़ाई लड़ने जाते हैं ना, तो उनके अंदर जोश भर दिया जाता है। किस चीज का जोश भर दिया जाता है? अपने देश के प्रति प्यार का, देशभक्ति की भावना का। इसलिए जब वो लड़ाई करने जाता है उसे पता होता है कि वो मर सकता है, फिर भी हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर फीलिंग ऑफ वननेस, वो एक दूसरे के लिए भी जान दे देते हैं। वो सिपाही एक दूसरे के लिए दोस्त होते हैं, वो लोग एक दूसरे के लिए भी जान दे देते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक है? और ये प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट करते हुए हेनरी फ्योल ने क्या बोला? दीज आर ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं? जो खाली डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स है। सक्सेस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स डिपेंड्स अपॉन द शार्प सेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की सेंस कैसी है उस पर ये डिपेंड करता है। दिस इज अ टास्क ऑफ विजडम, ठीक है? विजडम क्या होता है? बुद्धि को यूज करना, ठीक है? मूविंग ऑन, अब हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन क्या है पीटर एफ ड्रकर का मैनेजमेंट। पीटर एफ ड्रकर 1909 से लेकर 2005 तक वेल नोन मैनेजरियल लीडर के तौर पर थे। फेमस राइटर, फिलोसोफर और एजुकेटर थे। समझ में आ रहा है? There was a change in global business arrangement due to globalization. ग्लोबलाइजेशन क्या बोलते हैं? वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन जाना, ठीक है? नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट वाज अराइजिंग। हमें एक जरूरत थी किस चीज की? नई मेथड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? पीटर एफ ड्रफर फेवर्ड फॉर मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन एसेट। उसने किस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया? ह्यूमन एसेट यानी एम्प्लॉयज पे। Peter F. Drucker important contribution was management by objective. समझ में आया? एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन आर मेन। सेल्फ रेगुलेशन किसको बोलेंगे? हम खुद अपने आप पे काबू डालें। नहीं, मैं खुद टाइम पे आऊंगी, मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या हो गया? सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है? About management by objective, he says that
देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द एम्स ऑफ एम्प्लॉयज। हर एक एम्प्लॉय का एम एक ही होना चाहिए, यूनिफॉर्म यानी एक जैसा। एंड मैनेजर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ एम, और मैनेजर्स को क्या करना है, ये एम को अचीव करवाना है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव के साथ जी रही है, इसलिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज टू मच इफेक्टिव फॉर डिफरेंट बिजनेस फॉर्मेटेड यूनिट्स, ठीक है, ज्यादा इफेक्टिव है ये। देयर कंट्रीब्यूशन लाइज इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसीलिए पीटर एफ ड्रकर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। वी हैव completed the chapter. I will be providing the PPT to you students, and you all can complete your exercise with reference to PPT. Thank you.